अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे और आप लोग अच्छे से अपने फिजिक्स के कोर्स की ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। दोस्तों, जब हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे तो हम लोगों ने जानना है कि ग्राफ किसे कहते हैं। यानी हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आ ग्राफ क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस करना है वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हमने जाना। उसके बाद दोस्तों हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स कितनी किस्म के होते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तो हम लोग जानेंगे कि एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ जो है वो कैसे ड्रा किया जाता है, और एक वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ किस तरह से ड्रा किया जाता है, ये हम लोग बात करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। अगर दोस्त आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ग्राफ किसे कहते हैं। दोस्तों ग्राफ इज अ factorial way of presenting information. Factorial way of presenting information about the relation between वेरियस क्वांटिटीज। ठीक है दोस्त, यानी वेरियस क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन बनता है, ठीक है, यानी वेरियस क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन बनता है उसको तस्वीर की शक्ल में जाहिर करना ग्राफ कहलाता है। तो अब हम लोग यहां पे जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान दोनों क्वांटिटीज हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन बनेगा उसको हम लोग फैक्टोरियल वे से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसका हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे डिस्टेंस टाइम। ठीक है दोस्त, तो अब जान लेते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में दोस्तों वो वाली क्वांटिटीज होती हैं, यानी उन क्वांटिटीज को वेरिएबल कहते हैं जिनका ग्राफ ड्रा किया जाता है, यानी जिनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको अगर हम लोग फैक्टोरियल वे से प्रेजेंट करेंगे तो उन क्वांटिटीज को, यानी उन वेरियस क्वांटिटीज को जिनके दरमियान रिलेशन हमने फैक्टोरियल वे से प्रेजेंट करना है, उन क्वांटिटीज को कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है दोस्त, अब जान लेते हैं कि वेरिएबल्स की कितनी किस्में होती हैं। वेरिएबल्स की दोस्तों दो किस्में होती हैं। नंबर 1 पे डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद दोस्तों इनडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने जानना है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं, यानी इन्हसार करते हैं, और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते। मान लीजिए मैं यहां पे इन दोनों किस्म के वेरिएबल्स को एक एग्जांपल से समझाता हूं। यानी हमको इस बात का इल्म है कि फोर्स जो है F इज इक्वल टू m टाइम a। अब यहां पे m जो है मैस है और a जो है वो एक्सेलरेशन है, F जो है फोर्स है। अब ये फोर्स टू वेरिएबल है यहाँ पे फोर्स,
ठीक है दोस्त, यहां पे फोर्स जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पर। तो लिहाजा ये फोर्स जो होगा, ये वाला वेरिएबल, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और ये किस पर डिपेंड कर रही, मास पर और एक्सेलरेशन पर। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, ये देखें दोस्त, ये अगेन डिपेंड कर रहा है किस पर, चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और इस पर डिपेंड कर रहा है टाइम टेकन पर, यानी टाइम टेकन पर। चेंज इन वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगता है, इस पर डिपेंड करता है कौन, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो भी दोस्तों क्या है यहां पे, वो भी क्या है, वो भी है डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ये जो मास है, ये देखें, ये किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी यहां पे हमने ये बात जान ली है कि वो वेरिएबल्स जो कि किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं उनको डिपेंडेंट कहते हैं, और जो डिपेंड नहीं करते उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग ड्रा करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रा करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर फर्स्ट टाइम है हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बैक के बटन पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। अब दोस्तों हम लोग ड्रा करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है दोस्त। तो यहां पे हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। इनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हमने फैक्टोरियल वे से प्रेजेंट करना है अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग ड्रा करते हैं ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी हालते सुकून में पड़े हुए जिस्म का ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे। तो जब भी दोस्तों हमने ग्राफ ड्रा करना है तो उसके लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी, और दूसरी लाइन चाहिए हमको वर्टिकल लाइन। अब ये दोनों जो हैं एक पॉइंट पर कितना करना चाहिए इनको, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को और वर्टिकल लाइन को, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये जो लाइन है वर्टिकल, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे लिया जाता है डिस्टेंस, यानी जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्टेंस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे जब हम लोग यहां पे ड्रा करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो यहां पे टाइम लिया जाता है। अब दोस्तों हम लोग ये टाइम जो है इसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, यानी टाइम के इक्वल जो है वो वक्फे बना लेते हैं। तो यहां पे मैंने 5-5 सेकंड के वक्फे बना दिए हैं, तो ये 5, 10 और ये जो है 15, 20 सेकंड, और ये होगा दोस्त यहाँ पे 25 सेकंड। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे डिस्टेंस के 10-10 मीटर के हम लोग वक्फे बना देते हैं, और ये होगा 20 मीटर, और यहाँ पे ये होगा 30 मीटर, और ये होगा 40 मीटर। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस जो है उसको मीटर में और टाइम जो है उसको सेकंड में। अब हमने ड्रा करना है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है 30 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, यानी गर्दोपेश के लिहाज से मसलसल जगह तब्दील नहीं कर रहा, ना तो इसके डिस्टेंस में कमी हो रही है और ना ही इजाफा हो रहा है। तो यहां से ये जो लाइन होगी, लेकिन टाइम जो है वो देखें, टाइम के जो इक्वल इंटरवल्स हैं वो क्या है, वो गुजर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन, ये ठीक है। ये अब दोस्तों ये जो लाइन है ये लाइन इजहार कर रही है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को, यानी ये रेस्ट में पड़े हुए जिस्म का ग्राफ है। किस तरह से दोस्तों देखें, आप यहां पे देखें, ये देखें, ये जो डिस्टेंस है इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई,
ठीक है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस जो है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई। अगर ये पॉइंट हम ए ले लें और ये बी ले लें, ठीक है दोस्त। अब ए पॉइंट देखें, वो जो है यहाँ पे अगर डिस्टेंस हम लोग मालूम करें तो ए पॉइंट जो है वो 30 पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और बी पॉइंट देखें वो भी क्या है, 30 मीटर की दूरी पर ही है। तो यहां पे डिस्टेंस क्या है, 0 मीटर, ठीक है। और टाइम टेकन जो है, टाइम जो है वो हम लोग यहां पे फाइंड कर लेते हैं। अब यहां पे देखें दोस्तों, यहां पे ये ठीक है, और ये कितने हो गए, 25, ठीक है, 25 सेकंड हो गया टाइम, बात समझ आ गई। लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखें कि ये ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि फासला 0 कवर हो रहा है तो लिहाजा ये क्या है, रेस्ट में है। अगर इसकी स्पीड मालूम करें तो स्पीड याद कीजिए बराबर थी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस यहां पे 0 है और टाइम है 25, ठीक है। 0 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 0 मीटर फी सेकेंड, यानी ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो कि रेस्ट में है। अब दोस्तों यहां पे हम लोग ड्रा करने वाले हैं ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, यानी जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो उसका ग्राफ। और ये जो है ये बेसिक है ग्राफ्स की, कि हमने यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली है और ये है एक्स एक्सिस, और इस पे टाइम लिया जाता है और इस टाइम को हमने इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, यानी वक्त के 5-5 सेकंड के हमने वक्फे बना लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, और डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है, और इसके हमने 10-10 मीटर के इक्वल इंटरवल्स बना लिए हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से कब हरकत करता है, अगर वक्त के मसावी वक्फों में ऑब्जेक्ट क्या करे, मसावी डिस्टेंस कवर करे। मान लीजिए कि पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर फासला तय किया, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड है तो अगले 5 सेकंड में, यानी 5 सेकंड में अगर 5 ऐड करें तो 10 सेकंड बनते हैं, तो अगले 5 सेकंड में भी ऑब्जेक्ट को क्या 10 मीटर ही फासला तय करना चाहिए। अगर हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ बना रहे हैं, तो उससे अगले 5 सेकंड में भी क्या करना चाहिए, 10 मीटर ही फासला तय करना चाहिए ऑब्जेक्ट को। तो लिहाजा ये जो ग्राफ बनेगा इस तरह से, इस ग्राफ को कहेंगे कि ये कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ है। और ये जो लाइन है, ये यहाँ पे ये जो लाइन है, अब दोस्तों ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ए बी, ये जो है ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। ये अब दोस्तों फाइंड कर लेते हैं कांस्टेंट स्पीड फाइंड कर लेते हैं। और कांस्टेंट स्पीड जो है वो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इस लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस लाइन का स्लोप जो है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये बी होगा, इसको हम लोग सी का नाम दे देते हैं, ये डी, और ये जो है ये यहाँ पे ये इसको हम लोग ई का नाम दे देंगे, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अब देखें दोस्तों, यहां पे ये है ई एफ टी, और उसके बाद दोस्तों हमने टाइम टेकन फाइंड करना है। जब हम लोग स्पीड फाइंड करेंगे तो यहां पे टाइम जो है, अब टाइम क्या है दोस्त, यहां पे देखें सी डी। अब देखिए ई एफ जो है, ई एफ यानी डिस्टेंस कितना है, यहां से ये 10 में 10 ऐड किए तो या यहां से लेकर यहां तक 40 है, 40 में से 10 निकाल दें 30, तो डिस्टेंस आ गया 30 मीटर। उसके बाद टाइम टेकन देखें 20 में से 5 निकाल दें, ठीक है, 20 में से 15, तो ये से कैंसल, और यहां पे क्या आ गया 2 मीटर फी सेकेंड। 2 मीटर फी सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से ये गाड़ी जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड, और उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है 2 मीटर फी सेकेंड, यानी हर सेकेंड में 2 मीटर का फासला गाड़ी तय करती है। अब दोस्तों ड्रा करते हैं ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल स्पीड का ग्राफ, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे वर्टिकल लाइन, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली हमने, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देंगे,
और जो वर्टिकल लाइन है उसको भी इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगी और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस होगी। और वर्टिकल लाइन पे हमने डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस, और ये मीटर में लेना है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे हम लोगों ने टाइम लेना है और ये सेकंड में लेना है। ये दोस्तों यहाँ पे है 5 जो है सेकंड, 10 सेकंड, यानी 5-5 के हमने इंटरवल बना दिए हैं, और यहाँ पे 10-10 के हम लोगों ने जो है वो इंटरवल ले लिए हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे अब जो वेरिएबल स्पीड से हरकत करता हुआ जिस्म होता है उसका ग्राफ दोस्तों, ग्राफ जो है वो कभी भी सीधी लाइन नहीं होता। ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म के ग्राफ को। अब दोस्तों ये जो लाइन है ये जाहिर कर रहा है वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म। ये जो लाइन है दोस्तों ये वेरिएबल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब दोस्तों ये जो ग्राफ है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेरिएबल स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग इस ऑब्जेक्ट की वेरिएबल स्पीड जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है, और इस पॉइंट P पर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया इस पॉइंट P पर, ये वाला लाइन, ठीक है, टेंजेंट ये वाली लाइन। अब यहाँ पे दोस्तों हमने ये जो पॉइंट है P, यहाँ पे ये, ठीक है, P, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये जो हमारे पास है ये पॉइंट, ये यहाँ पे ये Q है जहां पे एक्स एक्सिस पे काटा इसने, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये जो हम इस इधर से लेकर आएंगे ये ड्रैगन, ये इसको हम लोग नाम दे देंगे कि ये हमारे पास R है। ठीक होगी बात। अब दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग देंगे S का नाम इसको, और ये जो बन गया है ग्राफ, इससे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल स्पीड जो ऑब्जेक्ट की फाइंड करेंगे। अगर हम लोगों को मालूम हो जाए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P अगर हम लोगों को फाइंड जाए तो हम लोग जो है इसका ग्राफ बना पाएंगे। तो RS इज इक्वल टू दोस्तों RS अपॉन QS, ठीक है। तो RS यहां पे होगा, RS ये यहां पे मान लीजिए ये RS जो है हमारे पास 40 है, 40, ठीक होगी बच्चों बात। उसके बाद यहां पे देखें ये हमारे पास जो है RS अगर हमारे पास 40 है तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये टाइम कितना बन रहा है, ये दोस्तों यहाँ पे 5 और 5, ये यहाँ पे दोस्तों हमने इसको मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है ये इसका हाफ है, तो ये होगा दोस्तों 22.5। अब दोस्तों 22.5 में से 5 निकाल देंगे तो ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा टाइम, ये 40 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने मान लीजिए कि ये जो है इस पे आ रहा है इस तरह से यहाँ पे ये, ठीक है, और टाइम कितना है 20, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मीटर प्रति सेकंड की जो है वेरिएबल स्पीड से ये ऑब्जेक्ट क्या होगा